भारत किसी खुद फरेबी या गुमान का शिकार न रहे। अगली बार जवाब इससे भी बरकरफ्तार और शदीद होगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। तालिबान को वासे पैगाम। कहा, तालिबान रजीम के पास फितनल ख़वारिज या पाकिस्तान में से किसी एक के इंतखाब के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। तीनों मुसल्लह अफ़वाज के अफसरान से खिताब में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, ताहम किसी को भी पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और अज़्म को आजमाने की इजाज़त नहीं। सब जान लें, पाकिस्तान का तसव्वुर नाकाबिल तस्खीर है। उसकी हिफाजत ईमान से सरशार जांबाजों और मुत्तहिद कौम के पुख्ता अज़्म ने रखी है। नए कायम होने वाले डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर्स में बुनियादी तब्दीली तारीखी है। बढ़ते और बदलते हुए खतरात के पेश नज़र ज़रूरी है हम मल्टी डोमेन ऑपरेशंस को तीनों अफवाज के मुत्तहिद निज़ाम के तहत मज़ीद बेहतर करें। डिफेंस फोर्सेस का हेडक्वार्टर सर्विसेज के ऑपरेशन को मरबूत और हम आहंग करेगा। GHQ पहुंचने पर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तकरीब में एयर चीफ, नेवल चीफ और आला अस्करी क़यादत की शिरकत। तीनों मुसल्लह अफ़वाज के दस्तों की जानिब से सलामी पेश की गई। पाक इंडोनेशिया सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल। इंडोनेशियन सदर दो रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान को 21 तोपों की सलामी दी गई। बच्चों ने फूल पेश किए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, प्राबोवो सुबियांतो की सदर, वज़ीर आज़म और CDF से मुलाकात होगी। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। दौरे में मुतादिद मुफ़ाहमती याददाश्तों पर दस्तखत मुतवक्के। पाक फ़ज़ाइया के जंगी तैयारों का इंडोनेशिया के सदर का पुरतपाक इस्तकबाल। फ़ज़ाई सलामी पेश की। मेहमान सदर के तैयारों को पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होते ही हसार में लिया। इंडोनेशियन सदर ने पाकिस्तानी क़यादत और आवाम का शुक्रिया अदा किया। मतलूब पाकिस्तानियों को वापस किया जाए, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुतालबा कर दिया। मोहसिन नकवी की बरतानवी दफ्तर खारजा आमद, पाकिस्तानी हाई कमिश्नर भी साथ थे। ज़राए के मुताबिक अहम मुलाकात में पाकिस्तान को मतलूब पाकिस्तानियों की वापसी पर बातचीत की गई। बरतानिया में बैठ कर रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस अफराद की हवालगी का मुतालबा किया गया। मोहसिन नकवी दस्तावेजी सबूत पहले ही बरतानवी हाई कमिश्नर के हवाले कर चुके। यूट्यूबर आदिल राजा को एक और झटका। इंग्लैंड के जज का आदिल राजा को ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीब से अवामी सतह पर माफ़ी मांगने का हुक्म। माफ़ी 28 दिन तक आदिल राजा के सोशल मीडिया अकाउंट्स और पेजेस पर मौजूद रहेगी। आदिल राजा को 22 दिसंबर तक हर्जाना और अदालती अखराजात की कीमत में 3,10,000 पाउंड अदा करना होंगे। बरतानवी हाई कोर्ट के जज रिचर्ड स्पीयरमैन ने फैसला सुनाया। आदिल राजा के फैसले के खिलाफ अपील की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। आपने हमें दीवार से लगा दिया, हमें स्पेस नहीं देंगे तो गैर जमहूरी कुव्वतें आगे आएंगी। यहाँ एक माइनस हुआ तो कोई नहीं बचेगा। चेयरमैन PTA बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, ऐवान अपना किरदार अदा करे, हमने आगे बढ़ना और चलना है, आके एक चिंगारी से लगती है। स्पीकर एयाज सादिक ने कहा, अपना रोल अदा करने के लिए तैयार हूँ। इदारे आपके भी हैं, हमारे भी। यहाँ पर बात करें, बाहर बातें करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ बैठे मसाइल का कोई ना कोई हल निकलेगा। अपोजिशन का महमूद खान अचकज़ई की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास। इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के खत पर मुशावरत। बैरिस्टर गौहर का कहना है, KP में गवर्नर राज कभी नहीं लगेगा। ये चाहते हैं सूबे के हालात खराब हों। हैरत है, गवर्नर फैसल करीम कुंडी गवर्नर राज का सोच रहे हैं। DGISPR ने कुछ दिन पहले कई फिक्रे मुहावरतन इस्तेमाल किए, मगर KPK के जलसे में वाकई अमली तौर पे इन्होंने साबित किया कि जो उन्होंने बातें मुहावरतन कही थी वो सारी की सारी इन पर सच है। और इन्होंने साबित किया कि इनको जो कहा गया था, किसी के कंधों पर बैठ के इख्तिदार पे पहुंचने के बाद अपने आप को अकले कुल, अपने आप को इस पाकिस्तान या सबसे जरूरी या सबसे नागुज़ीर समझने वाला हो सकता। 9 मई में अपने कारकुनों को इस्तेमाल करके इन्होंने 300 से ज्यादा फौजी तंसीबात के ऊपर हमला आवर हुए। शहीदों के मुजस्मों की बेहुरमती की। मुल्क दुश्मन अनासर के साथ इकट्ठे होकर
मुल्क के दिफा के खिलाफ दुश्मनी करेंगे, मुल्क की कौमी सलामती के खिलाफ दुश्मनी करेंगे, मुल्क की यकजहती के खिलाफ दुश्मनी करेंगे और मुल्क की जो सालमियत है उसके खिलाफ दुश्मनी करेंगे, तो वो आज़ादी राय नहीं है, वो मुल्क दुश्मनी है, वो कौमी सलामती को थ्रेट है और उसकी आइन के अंदर बहुत वाज़िया सजा लिखी हुई है। नून लीग के कैंप से पीटीआई पर लफ्जी हमले तेज। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी का कहना है खुद को नाकुसीर समझने वाला जहनी मरीज ही हो सकता है। फौज और इसके सरबराह पर तनकीद करेंगे तो इदारा कब तक खामोश रहेगा। पीटीआई इस लायक नहीं कि बातचीत की दावत दी जाए। पाशा या फैज न होते तो वजीर आजम तो दूर अब काउंसलर नहीं बन सकते थे। पेशावर जलसा सिवाय गालम गलोच और तनकीद के कुछ नहीं था। अदालत के बाहर कोई तमाशा नहीं लगने दिया जाएगा। बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने कहा एक जमात दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात की बात कर रही है, जो मुल्क को कमजोर करे इससे मुज़ाकरात नहीं हो सकते। एक जमात दहशतगर्दों की सहूलतकार बनी हुई है। अवाम बानी पीटीआई के बयानिए की ईंट से ईंट बचा देगी। ये बैरूनी एजेंडे पर मुल्क में फसाद और अफरा तफरी चाहते हैं। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब बोली मुल्क की तारीख में एक ही 9 मई हो सकता है, बार बार नहीं। बानी पीटीआई भारतीय साजिश को कामयाब कर रहे हैं, बस बहुत हो गया। ऐसे अनासर से मुल्क दुश्मन की तरह निपटा जाएगा। उनकी बहनें भारतीय मीडिया पर बैठकर मुल्क को मुतनाज़ करती हैं, इसकी किसी को इजाजत नहीं देंगे। मुल्क के खिलाफ घिनौनी साजिशें की जा रही हैं। एक शख्स का मुल्क के खिलाफ साजिश करना काबिल मुसम्मत है। मानी पीटीआई के घर के लोग मीडिया को इंटरव्यूज दे रहे हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम यमन की पीटीआई पर कड़ी तनकीद। कहा पीपल्स पार्टी ने सबसे ज्यादा जुल्म सहे, कभी इदारों के खिलाफ साजिश नहीं की। भारत के मकासद किसी से ढके छुपे नहीं। पीपल्स पार्टी का उस पर मौक़िफ़ क्लियर है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा सबसे पहले रियासत फिर सियासत है। सूबाई हुकूमत रियासत से ताउन नहीं करेगी तो मजबूरन गवर्नर राज लगेगा। पीपल्स पार्टी की मरकजी तर्जुमान शासिया मरी ने कहा भारतीय चैनल्स पर बैठकर पाकिस्तान पर हमला करना शर्मनाक है। पीटीआई पाकिस्तान की बदनामी के बजाय सियासत पर तवज्जो दे। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का कहना है सूबे में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए फौज के साथ पुलिस भी अपना किरदार अदा कर रही है। पुलिस, फौज और दीगर सिक्योरिटी इदारों ने कुर्बानियां दी हैं। उनकी मेहनत 2018 से 2022 तक सूबे में अमन रहा है, जबकि विफाक सूबाई हुकूमत से मिलकर पॉलिसी बनाएगी तो पायदार होगी। मीटिंग कर रहे थे, हमने कहा हुकूमत का रवैया तो दिन ब दिन बदतर होता जा रहा है। एक जो है इलेक्शन भी हमसे लेके गए और फिर हम पे दरवाजे भी सुनने के भी बंद कर रहे हैं। फोरम वहाँ पे बार कर रहे हैं, इकट्ठे होकर रवैयों को सीधा करें। तो ये आप जुल्म बंद कर ले तो हम सोच लेंगे उस पर, इंशाल्लाह बंद हो जाएगा, पर अपने भी रवैये थोड़ा ठीक करें। पार्लियामेंट की राहदारी में वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी और पीटीआई के जुनेद अकबर का टाकरा। जुनेद अकबर ने शिकवा किया आप हम पर दिन ब दिन हालात तंग करते जा रहे हैं। तारिक फजल चौधरी ने जवाब दिया आप भी आपस में इजलास ना करें, स्पीकर से मिलें। जुनेद अकबर ने कहा आप जुल्म बंद करें, हम मिल लेंगे। वफाकी वज़ीर ने कहा आप भी अपनी हरकतें ठीक करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कौमी अहमियत के अहम मनसूबों की शफ़ाफ़ियत के लिए बर वक्त तकमील तरजीह है। स्टेक होल्डर्स की स्टेयरिंग कमेटी की सदारत खुद करूँगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तरक्याती मनसूबों की बर वक्त तकमील से मुतालिक इजलास। गवादर और गिलगित बल्तिस्तान में बिजली के मनसूबों की मंजूरी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पावर सेक्टर में इस्लाहात पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा गिलगित बल्तिस्तान में सोलर प्रोजेक्ट पर फौरी अमल दरामद शुरू करें। वज़ीर आज़म से अमरीका में मुकीम पाकिस्तान नयार डॉक्टर्स के वफ़द की मुलाकात। डॉक्टर्स का पाकिस्तान में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इज़हार।
ट्रैफिक जुर्मानों में इजाफे के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स की पहिया जैम हड़ताल। ट्रांसपोर्टर्स दो धड़ों में तकसीम। चेयरमैन ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन का कामयाब मुज़ाकरात के बाद हड़ताल खत्म करने का ऐलान। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का हड़ताल खत्म करने से इनकार। वजीर ट्रांसपोर्ट पंजाब बिलाल अकबर खान के ट्रांसपोर्टर्स से मुज़ाकरात। वजीर ट्रांसपोर्ट ने यकीन दिलाया ट्रैफिक ऑर्डिनेंस में भारी जुर्मानों की शिक पर आर्जी अमल दरामद रोका गया है। एक हफ्ते में मुत्तफिका राय से मसले का हल निकालेंगे। गुड्स ट्रांसपोर्टर डट गए। मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। ट्रैफिक ऑर्डिनेंस वापस लेने का मुतालबा। ट्रांसपोर्ट की बंदिश से मंडियों में अशिया की सप्लाई मुतासिर। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी जुज़वी तौर पर बंद रही। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस पर फौरी अमल दरामद रोकने की इस्तदा मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर ने दरखास्त पर समाअत की। पंजाब हुकूमत समेत दीगर फरीकैन से 2 हफ्तों में जवाब तलब। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का कहना है ट्रैफिक ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोकने का कोई हुक्म जारी नहीं हुआ। ऐसे कयासराइयाँ महज झूठ हैं। वज़ीर आला पंजाब ने ट्रैफिक कवानीन पर सख्त अमल दरामद का हुक्म जारी किया है। ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद न होने वालों से सख्ती से निपटने की हिदायत की। आवाम और बच्चों की जानों पर समझौता किया न करेंगे। वज़ीर आला के दिए तमाम अहदाफ को पूरा करेंगे। पंजाब की तमाम स्कूलों और तालीमी इदारों के बाहर कैमरे नस्ब करने का हुक्म। तालीमी इदारों के लिए सिक्योरिटी गार्ड और सीसीटीवी लाजमी करार। पंजाब में दूसरे सूबों से आने वाली बसों के ड्राइवर्स के रजिस्ट्रेशन का फैसला। घरों और मार्केट्स में लगे सीसीटीवी कैमरों को सेफ सिटी से मुंसलिक करने का हुक्म। गैर कानूनी अफगानों के खिलाफ कार्रवाई मुअस्सर बनाने के लिए पंजाब में मुकीम दूसरे सूबों के शहरियों से राब्तों का फैसला। मरियम नवाज ने हुक्म दिया पंजाब में कोई नुमाया अवामी मुकाम डिजिटल मॉनिटरिंग की निगरानी से खाली न हो। पीएसएल को दुनिया की सबसे बड़ी T20 लीग बनाएंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी पुरज़्म लंदन के तारीखी लॉर्ड स्टेडियम में पीएसएल रोड शो। मोहसिन नकवी ने गुफ्तगू करते हुए कहा पीएसएल की आलमी ब्रॉडकास्ट रीच बढ़ाने पर फोकस है। रमीज राजा बोले पीएसएल नौजवान क्रिकेटर्स को आगे लाने का शानदार प्लेटफॉर्म है। वसीम अकरम ने कहा हमारे इवेंट में क्रिकेट का मयार दुनिया में सबसे बेहतरीन है। रोड शो में बाबर आजम, हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान की शिरकत। बाबर आजम ने कहा पीएसएल के साथ मेरा सफर बहुत अच्छा रहा। हारिस रऊफ बोले पीएसएल ने हमारी जिंदगी बदल दी। DHU अस्पताल एबटाबाद की मुखबी लेडी डॉक्टर का कत्ल। लाश ठंडियानी के जंगल से मिली। डॉक्टर विरदा मुश्ताक की बेदर्दी से जान ली गई। 4 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। DPO एबटाबाद के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान से तफ्तीश के दौरान डॉक्टर वर्दा के कत्ल की तस्दीक हुई। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर वर्दा कुछ अर्सा पहले बैरून मुल्क गई जाते हुए 67 तोले सोना और नकद रकम करीबी सहेली रिदा के पास बतौर अमानत रखवाई। वतन वापसी पर सोना रकम लेने गई तो लापता हो गई। पुलिस ने सुहेल बर्दा और खावन से तफ्तीश की तो पता चला कि मुल्जिमा रिदा ने एतराफ़ जुर्म करते हुए बताया कि वो डॉक्टर वर्दा को अपनी गाड़ी में जदोन प्लाजा ले गई जहां ठेकेदार, गैंग का सरगना और नामालूम साथी मौजूद थे। डॉक्टर वर्दा को उनके हवाले किया और चली गई। मुल्जिमा ने डॉक्टर वर्दा को नामालूम मकाम पर ले जाकर कत्ल कर दिया। लाश जंगल में फेंक दी। मुकदमा दर्ज। डॉक्टर्स और कत्ल के खिलाफ एहतजाज। शाहरा को ब्लॉक कर दिया। गुलशन इकबाल कराची में गुज़श्ता रोज़ माँ, बेटी और हामला बहू की मौत कैसे हुई, मुआमा हल न हो सका। केस में अहम इंकशाफात। इब्तदाई तहकीकात में बेहोश होने वाले बेटे और घर के सरबराह का किरदार मशकूक पाया गया। कातिल की दफात के तहत मुकदमा थाना गुलशन इकबाल में दर्ज कर लिया गया। तीनों खातिन का पोस्टमार्टम मुकम्मल, नमूने हासिल कर लिए गए। मौत का असल तायुन लैब रिपोर्ट के बाद होगा। लाशों पर तशद्दुद का कोई निशान न मिला। इतवार की शाम को फ्लैट से तीनों की लाशें मिली थी। बेटा बेहोशी की हालत में पाया गया था। SSP ईस्ट के मुताबिक बहू की लाश कम अज कम 4 रोज पुरानी थी। घर के सरबराह इकबाल ने अपनी बहन को फोन करके अमवात का बताया। इकबाल ने अपनी बहन को वाक़े के 3 रोज बाद फोन करके बताया। इत्तला मिलने पर इकबाल की बहन ने भाई असलम को आगाह किया। असलम ने फ्लैट पर पहुंचकर 15 पर कॉल की। पुलिस के पहुंचने पर दरवाजा खुलवाया गया।
सेनेट में IMF रिपोर्ट का जवाब दे चुका हूं। ये रिपोर्ट हुकूमत ने ही तैयार की है। IMF ने इस्लाहात की तारीफ भी की है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। वजीर खजाना ने IMF की सिफारिशात पढ़कर सुनाई। उधर IMF के एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास आज होगा। पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब कर्ज की मंजूरी का इम्कान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर पहुंच गए। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने इस्तकबाल किया। बिलावल पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात के अलावा अहम सरगर्मियां देखेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं तमाम सियासी जमातों को मिल बैठकर मुल्की मसाइल का हल निकालना चाहिए। पंजाब असेंबली में फील्ड मार्शल के बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती पर खराज तहसीन की करारदाद कसरत राय से मंजूर। असमा बुखारी ने कहा बानी पीटे का ट्विटल कौन हैंडल करता है। उनकी बहनों ने कहा बानी परेशान थे, वो जहनी मरीज हैं, वो खुद कह रहे हैं तो हम क्या करें। वज़ीर आला सिंध से कतर के कौंसल जनरल की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी और इंसानी तरक्की के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आला सिंध से श्रीलंका के कौंसल जनरल की भी मुलाकात हुई, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत, सयाहत और क्रिकेट के फ़रोग पर गुफ्तगू। वज़ीर आला बलूचिस्तान की कोयटा में बल्दियाती इंतखाब मुलतवी करने की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में जमा। दरख्वास्त में कहा गया कोयटा में अमन अमान की सूरत हाल नाजुक है, इंटरनेट की सर्विस बंद है। सेनेट की जनरल नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के आबिद शेर अली बिला मुकाबला मुंतखब। नशिस्त सेनेटर इरफान सिद्दीकी की वफात के बायस खाली हुई थी। 4 साल पहले होने वाले ब्लैकआउट के बाद बर वक्त बिजली बहाली की नाकामी। नेपरा ने नेशनल ग्रिड और CPPA को जिम्मेदार करार दे दिया। दोनों पर 2.5 करोड़ रुपए जुर्माना आयद। 9 जनवरी 2021 में मुल्क 20 घंटे तक बिजली से महरूम रहा था। पाकिस्तान को पानी के शदीद बहरान का सामना। पानी के ज़खायर में तेज़ी से कमी जारी। पाकिस्तान की 80% से ज़ायद आबादी साफ पानी से महरूम। एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक ज़ेर ज़मीन पानी के बेदरीग इस्तेमाल से जहरीला आर्सेनिक फैल रहा है। माहौलियाती तब्दीली, आबादी, नाकिस मैनेजमेंट से पानी का बहरान बढ़ रहा है। ज़राई शोबा सबसे ज़्यादा पानी ज़ाया कर रहा है। के यहाँ आने से पहले किसी के ये पैसे गिर गए, यहाँ ये किसी के पैसे गिर गए, ये को 10-12 हाथ खड़े हो गए। पैसे इतने नहीं है जितने लोगों के हाथ खड़े, ये तो सारे हाउस के हाथ खड़े हो गए। ये थैंक यू जो भी मुझे दे के गया। ये पैसे किसके हैं? कॉपी असेंबली में गिरे पैसे मिले तो स्पीकर आया सादिक ने ऐलान कराया। पैसे ऐवान में लहराकर पूछा ये किसके हैं? मुतादिद अरकान ने पैसे लेने के लिए हाथ खड़े कर दिए। आया सादिक ने कहा ये तो 12 अरकान ने हाथ खड़े कर दिए। बात पर कहकहे लग गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के साहबजादे जुनेद सफदर की शादी तय पा गई। जुनेद सफदर की शादी लीगी रहनुमा शेख रोहिल अस्कर की पोती से तय पाई है। जुनेद सफदर की शादी दिसंबर के आखिरी हफ्ते या जनवरी में मुतवक्के। रावलपिंडी में दफा 144 के तहत पाबंदियों में 10 दिसंबर तक तोसी। जल्द से जुलूस, रैलियों और किसी भी तरह के इज्तिमा पर पाबंदी। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक तोसी अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र की गई।
सीटीडी पंजाब की लाहौर, फैसलाबाद और बहावलपुर में कार्रवाइयां। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 12 दहशतगर्द गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। असलहा और बारूदी मवाद और हसास मकामात की तस्वीर, वीडियोस और लोकेशन बरामद। कराची में नागिन चुरंगी के करीब सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के ट्रक ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला। मोटरसाइकिल सवार जामहक, ट्रक ड्राइवर पर शहरियों का तशद्दुद। शहरियों ने ट्रक के शीशे तोड़ दिए। पुलिस ने बरवक्त पहुंचकर ट्रक को जलने से बचा लिया। कराची का हर यूसी को मैन होल कवर्स और स्ट्रीट लाइट्स के लिए 1 लाख माहाना देने का ऐलान। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, रकम रवा माह से हर यूनियन कमेटी को जारी की जाएगी। कराची में रैली के दौरान हंगामा आराई पर गिरफ्तार 12 मुलजिम एटीसी में पेश। अदालत का जिस्मानी रिमांड से इनकार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने कहा, पुलिस को कोई शर्म नहीं, दफा 144 की खिलाफ वर्जी है। ये दहशतगर्दी कहां से आ गई? पुरअमन रैली से मुलजिमों को गिरफ्तार करके एक जाली एफआईआर दर्ज कर ली। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से फिलिपाइन के सफीर की मुलाकात। कामरान टिसोरी ने कहा, दोनों मुल्कों के दोतरफा ताउन से आईटी के शोबे में नई राहें खुल सकती हैं। इजरायली आर्मी चीफ ने अमन मुआहिदे के तहत इनखला की येलो लाइन को नई सरहद करार दे दिया। कहा, येलो लाइन एक नई सरहदी लाइन और आबादियों के लिए जदीद दिफाई लाइन की हैसियत रखती है। गजा में अद्वियात की शदीद किल्लत, 70% लेबॉर्ट्रीज पर कोई सहूलत मौजूद नहीं। ट्रंप की रुकवाई गई थाईलैंड कंबोडिया जंग दोबारा शुरू। ताज़ा हमलों में एक थाई फौजी हलाक, 7 जख्मी। कंबोडिया की वजारत दिफा का थाई फौज पर इश्तियाल अंगेजी के इल्जामात। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम का थाई कंबोडिया झड़पों पर शदीद तशवीश का इज़हार। जापान 7.6 शिद्दत के जलजले से हिल उठा। सुनामी वार्निंग जारी। कई शहरों में शदीद झटके, आवाम में खौफो हिरास। नेशनल गेम्स में आर्मी के मोहम्मद अख्तर का गोल्ड मेडल। वापरा की नूरीन फातिमा का खवातीन की हाई जंप में गोल्ड। मोहम्मद समी खान और फाइका रियाज पाकिस्तान के तेज तरीन मर्द और खातून एथलीट बन गए। दोनों ने दौड़ में गोल्ड मेडल हासिल किया। जबलन थ्रो इवेंट में ओलंपियन अशरत नदीम ने गोल्ड मेडल जीता। T20 वर्ल्ड कप से पहले भारत को बड़ा धचका। भारतीय मीडिया के मुताबिक निजी ब्रॉडकास्ट कंपनी ने आईसीसी से डील खत्म करने का मुतालिबा कर दिया। 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की डील तय पाई थी। और आज देखा है तुझको देर के बाद, आज का दिन गुजर न जाए कहीं। छोटी बहर के बड़े शायर, जदीद उर्दू गज़ल के खालिक, मुसन्निफ और अदीब नासिर काज़मी की मदा आज उनकी सालगिरह मना रहे हैं।